डॉक्टर की नौकरी कर रहे सनी की दुनिया कुछ ही घंटों में सर के बल उलट गई है। सनी के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप को प्रूव करने का। वो कैलेंडर के सामने खड़ा है जिसमें 2 महीने बाद की डेट मार्क की हुई है। वो सोच रहा है कि दादाजी के इस चैलेंज को पूरा करने में उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है। क्या हुआ सनी? क्या बोला नैना ने? सनी पीछे मुड़ता है। उसके सामने उसके पीजी के रूममेट्स विकी, रोहित और तेजस खड़े हैं। इससे पहले कि सनी विकी के सवाल का जवाब दे, तेजस सनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओह सनी, आई लाइक यू टू। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब कोई गरीब वेटर आकर मुझे प्रपोज करे। अबे विकी, तेरे नॉलेज के लिए बता दूं, नैना डेट कर रही है मेरे बॉस के बेटे करण से। अरे नैना को छोड़, कौन सी लड़की हाँ बोलेगी इस गरीब फटीचर को? तेजस एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। बाकी लोगों की तरह उसे भी सनी के गरीब और अनाथ होने पर मजाक उड़ाने में मजा आता है। पर तेजस को अंदाजा नहीं है कि अब सनी ना तो गरीब है और ना अनाथ, बल्कि देश के सबसे अमीर खानदान का वारिस है। सनी एक हल्की सी मुस्कान के साथ तेजस से कहता है, तू सही बोल रहा है तेजस, मेरा कोई चांस था ही नहीं। नैना ने मना कर दिया। तेजस मुस्कुराता है, पर रोहित सनी के लिए सैड फील करते हुए कहता है, सॉरी भाई। अरे सॉरी क्यों यार, मैं तो खुश हूँ कि नैना ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब क्लैरिटी आ गई है लाइफ में। सही बताऊं तो मैं इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज का डिनर मेरी तरफ से। तेजस मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, डिनर में क्या पानी के साथ पाव खिलाएगा जो तू रोज खाता है? तेरा डिनर तुझे ही मुबारक। तेजस का मजाक सनी के साथ साथ रोहित और विकी को भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि रोहित और विकी एक बात जरूर जानते हैं कि सनी के पास खुद खाने के पैसे नहीं होते। वो सबको डिनर कहाँ से कराएगा? रोहित और विकी कंफ्यूज नजरों से सनी को देखते हैं और सनी बस उन्हें एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और कहता है, चलो। 15 मिनट बाद भी सनी की मिस्टीरियस स्माइल बरकरार है, पर उसके दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। वो सब ताज गार्डन्स रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं जहां सनी काम करता है। रोहित सनी से पूछता है, होटल ताज गार्डन्स, यहाँ डिनर कराएगा तू हमें? तभी तेजस कहता है, तू इस होटल में झूठे बर्तन धोता है, आज हमसे भी धुलवाएगा क्या? विकी सनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई कहीं और पार्टी दे दे, यहाँ 4 लोगों के खाने के बिल में तेरी 4 साल की सैलरी चली जाएगी। सनी जैसे उन तीनों की बात को सुन ही नहीं रहा था, वैसे वो अपने दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट में एंटर करता है। अंदर की चकाचौंध देखकर सनी के तीनों दोस्तों की आंखें चौंधिया जाती हैं। तभी मैनेजर आकर सनी पर बरस पड़ता है, कहाँ गायब था सुबह से? चल अब फटाफट अपनी वेटर वाली ड्रेस पहन और लग जा काम पर। आधे दिन की सैलरी काटूंगा मैं तेरी। सर, आज मैं अपने दोस्तों को यहाँ डिनर कराने लाया हूँ। मैनेजर ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है, अबे पागल, लगता है तू अपनी और अपने भिखमंगे दोस्तों की औकात भूल गया है। चुपचाप निकल लो, वरना धक्के मार के निकलवाऊंगा। सनी कोई जवाब दिए बिना सीधा जाकर शान से एक टेबल पर बैठ के कहता है, आज मैं यहाँ वेटर बनकर नहीं, कस्टमर बनकर आया हूँ। मैनेजर पूरे स्टाफ को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो सब लोग, यहाँ के टेबल साफ करने वाला अभी टेबल पर बैठकर हमें ऑर्डर देगा। पूरा स्टाफ सनी पर हंसने लगता है। मैनेजर सनी का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, तुझ पर दया खाकर मैंने तुझे वेटर की नौकरी दी और आज तू मुझे आकर दिखा रहा है। आज के बाद कभी इस रेस्टोरेंट के आसपास भी मत भटकना। सनी अब तक तमीज से पेश आ रहा था, लेकिन मैनेजर जिस तरह से बदतमीजी किए जा रहा था, उससे अब सनी का भी पारा चढ़ गया। भूलो मत कि तुम यहाँ के मैनेजर हो। तुम्हारा काम है हर कस्टमर को सर्व करना, फिर चाहे कस्टमर कोई भी हो। अबे 2 कौड़ी के वेटर, तू मुझे एटीट्यूड दिखाएगा? कस्टमर बनना है ना तुझे? ठीक है, अब तो मैं तुझे खुद अटेंड करूंगा और तेरी सारी कस्टमर गिरी निकालूंगा। मेन्यू प्लीज। मैनेजर टेबल पर मेन्यू पटकता है। रोहित और विकी कांपते हाथों से मेन्यू पढ़ते हैं। रोहित कहता है, सनी छोड़ना, किसी रेडी पर खिला दे, वो भी हमारे लिए पार्टी ही होगी। तभी विकी कहता है, ब्रो यहाँ का पानी भी 500 रुपए का है। तुम लोग दिल की टेंशन मत लो,
तेजस रोहित और विकी के हाथ से मेन्यू लेकर बोलता है, ऐसी बात है तो एक काम कर सनी, तू ही यहाँ की सबसे टेस्टी और महंगी डिशेस ऑर्डर कर। सनी सबके लिए वहाँ की सबसे महंगी शेफ स्पेशल डिशेस और मॉकटेल्स ऑर्डर करता है। विकी और रोहित घबराते हुए एक दूसरे को और फिर अपने आसपास देखकर सोच रहे हैं कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर में वेटर डिनर सर्व करता है। रोहित और विकी ने लाइफ में पहली बार ऐसा खाना देखा है। चारों बिना टाइम वेस्ट किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे पहले कभी किसी ने खाना ना खाया हो। खाना खत्म करके सनी जैसे ही बिल मांगने जाता है, मैनेजर तुरंत बिल टेबल पर पटक देता है, मानो वो बिल हाथ में पकड़कर ही खड़ा हो। तेजस और रोहित क्यूरियोसिटी में इमीडिएटली बिल चेक करते हैं और शॉक हो जाते हैं। तेजस झटके से सनी को बिल पास करता है और मजे से उसके रिएक्शन का वेट करता है। कितना बिल है? 32,500। विकी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। क्या ये पूरे रेस्टोरेंट का बिल है क्या? दिखा मुझे। विकी दिल थाम कर बिल चेक करने लगता है। रोहित तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है, लेकिन तेजस मजे लेता हुआ टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा है और कहता है, चिल ब्रो, सनी सर है ना, वो भरेंगे बिल, नहीं तो लाइफ टाइम यहाँ फ्री में बर्तन धोएंगे। बिल देखकर सनी भी थोड़ा हिल गया है। वेटर बनकर सनी जब इस रेस्टोरेंट में लोगों को सर्व करता था, तब वो अक्सर सोचता था कि ये लोग एक टाइम के खाने पर इतना पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन अब तक वो सिर्फ एक वेटर की तरह सोचता था। आज जब उसका खुद का बिल इतना ज्यादा आया, तो अचानक सनी का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह काम करने लगा। वो समझ जाता है कि अमीर लोगों को अच्छा खाना खिलाकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसे में रोहित और विकी को सनी पर दया आ जाती है। रोहित सबसे कहता है, सनी अकेला अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। मेरे पास 2,500 है,